कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टो न्यूज सॉल्यूशन में। चलिए दोस्त, इससे पहले के वीडियो में हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि 441 कुपचा में है, उसके बाद 256 भी किसमें है, कुपचा में है, और कुपचा में 36 है। तो इसका मान बताना है, यानी 441 जो रूट में दिया गया है इसका मान क्या होगा। तो आप सभी लोग बोलेंगे कि इसका जब हम लोग वर्गमूल करते हैं यानी स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 21 से आएगा। यानी इसका जब स्क्वायर रूट किए तो 21 आ गया। अब बताइए 256 जो है इसका वर्गमूल कितना होता है। तो आप सभी लोग बोलेंगे कि ये 16 का वर्गमूल होता है। इसी तरीके से 36 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद सबको जोड़ देंगे तो हम लोग की क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। 16 में 6 जोड़े तब 22, अब 22 में 21 जोड़े तो कितना हो गया, 43 हो गया। हम लोग का आंसर कितना आ गया दोस्त, 43 आ गया। ये पहला क्वेश्चन रहा, बिल्कुल ही बेसिक एवं आराम से। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आइए देखते हैं जरा प्यार से। तो आइए दोस्त, हम लोग देखते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपको दिया गया है बड़ी रूट दिया गया है, उसके अंदर 13 दिया गया है, फिर रूट दिया है, रूट के अंदर 4 दिया गया, फिर प्लस करके रूट दिया गया है और उस रूट के अंदर 25 दिया गया है। जब भी आपको क्वेश्चन रूट के अंदर रूट मिले तब हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ही पीछे से किया जाता है। तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए 13 है तो 13 लिखेंगे, रूट में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब बताइए जरा, जो 25 है, जब 25 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे तो 13 है तो 13 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। अब बताइए, यहाँ पर 13 है तो 13 ही रहेगा। अब बताइए 9 का हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। जब 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, रूट में 16। रूट 16 का मान कितना होता है, आप सभी लोग बोलेंगे कि कितना होता है तो 4 होता है। इसका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। उसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा। देखिए रूट दिया गया है, रूट के अंदर रूट में 6400 दिया गया है, फिर प्लस दिया गया है, फिर रूट में 961 दिया गया है, फिर रूट में 100 दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए रूट है तो रूट लगाएंगे और रूट 6400 का मान कितना होगा। तो आप सभी लोग बोलेंगे कि 80 होगा। उसके बाद बताइए 961 का कितना होता है, 31 होता है। इसी तरीके से 100 का कितना होता है, 10 होता है। अब इन सबको जोड़ेंगे रूट में तो कितना आएगा, देखिए 80 1 90 और 90 30 कितना होगा, 120 और 121 हो गया, 121 हो गया। जब 121 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 11 आएगा। हम लोग का यही क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरा बात समझ में आ गया। तो चलिए और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन और देखिए दोस्त किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए दिया गया है रूट में 576 उसका बटा 5, फिर गुना का सिंबल दिया गया है, फिर 15 बटा में रूट में 36 दिया गया है, फिर मल्टीप्लाई रूट में 169 अपॉन 13 दिया गया है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, चलिए निकालते हैं दोस्त। अब बताइए जरा 576 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। यानी 576 का जैसे ही हम लोगों ने वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया, 24 आ गया। और नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे।
उसके बाद बताइए 15 है तो 15, 36 का वर्गमूल कितना होगा दोस्त? 6 होगा। इसी तरीके से 169 का कितना होगा? 13, और नीचे 13 तो पहले से ही मौजूद है, 13 से 13 पहले ही कैंसिल हो गया। अब जरा बताइए कि आंसर कितना होगा? 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 के पहाड़ा में ये 4 आ गया, 5 कम 5, 5 से 15, यानी हम लोग कह सकते हैं 4 गुना 3, यानी आंसर कितना होगा दोस्त? 12 होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा दोस्त कितना आएगा? 12 आएगा। अब बताइए जरा इसका मान कितना होगा? तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट लीजिए। तो हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं। 44 को जैसे ही हम देखिए 4 से ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, कैसे पता चला? ये तो बात तय है कि ये कटेगी, क्योंकि इकाई के लास्ट के 2 अंक किससे कटने चाहिए? 4 से। तो ये 4 से क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। और इसमें भी देखिए जरा, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो यही 4 का नियम था। अब बताइए 4 से ये कटेगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे इसको जरा, तो 4 चौके 16 और 4 नामा 36 हो गया। 49 में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा बताइए? 49 में जब 5 का गुणा करेंगे, 49 में 5 का गुणा करके इसको जोड़ा जाता है। तो गुणा कीजिए, 9 5 45 को 5 हो गया, और 5 चौके 20, 4 24 हो गया। कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कितना आएगा दोस्त? 256 आएगा। कितना आएगा? 256 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना हो गया? 256 बटा में कितना हो गया? 49 हो गया। अब बताइए जरा, अब इसको हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 256 का वर्गमूल कितना होता है बताइए? 16 होता है। अब बताइए 49 का कितना होता है? 7 होता है। तो 7 दूना तो 14 हो गया, और 2 बच गया, और नीचे क्या आएगा? 7 आएगा। हम लोग का यही क्या हो गया दोस्त? आंसर हो गया। तो और देखिए दोस्त, हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे आएगा उसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, तो आइए दोस्त अब हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज का क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि एक घनाकार बॉक्स का आयतन 21,952 घन सेंटीमीटर है, तो बॉक्स की भुजा यानी साइड बताइए। सबसे पहले आप लोग के मन में डाउट ये आता होगा कि घन क्या होता है या घनाकार बॉक्स क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझिएगा, यही क्या होता है? घन, यानी जिस शेप की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो गई? बराबर हो गई, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? घन बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई a है, लंबाई क्या है? a है, और ऊंचाई क्या है? a है, तो यहाँ पर इसी का जब हम लोग गुणा कर देते हैं तो आयतन निकल के आ जाता है। यानी a का गुणा 3 बार करेंगे तो a का पावर 3 होगा। इसी को कितना दिया गया है? 21,952 दिया गया है। यानी a का जब हम लोग मान निकालेंगे तो इसका पक्का ही क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। पक्का ही क्या निकालना पड़ेगा दोस्त? क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अब बताइए जरा, क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि सबसे पहले चेक कीजिए कि लास्ट का इकाई अंक क्या है। तो आप सभी बोलेंगे कि इसका जो इकाई अंक है दोस्त कितना है? 2 है। तो हम बताए थे कि किस संख्या का जब आप घन करेंगे तो इकाई का अंक 2 आने वाला है। तो जैसे ही हम लोग 8 का घन करेंगे तो 8 का घन करने के बाद कितना आता है? 512 आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक संख्या तो आनी तय होगी। वो कौन सी संख्या है? 8 है। वो संख्या कौन सी है दोस्त? 8 तो आना तय हो गया। जैसे ही आपको बात पता चला तो पीछे से 3 संख्या को क्या कर दीजिए? काट दीजिए। अब आपके पास संख्या बची है 21। तो बताइए 21 किन 2 संख्याओं का घन करते हैं तो उसके बीच में आती है। तो आप बोलेंगे कि 2 का घन करते हैं तो कितना होता है? 8 होता है। 3 का घन करते हैं तो कितना होता है? 27 आता है। हम लोग कह सकते हैं
कि 2 का घन करेंगे और 3 का घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीच में 21 आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग को हमेशा ही छोटी संख्या लेना है, हमेशा ही क्या लेना है दोस्त, छोटी संख्या लेना है। हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा 28 आएगा। मतलब प्रत्येक बॉक्स की भुजा कितनी है दोस्त, 28 सेंटीमीटर है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो आंसर आएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज तबीयत भी ज्यादा सही नहीं है, तो आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।